जितने भी दंगाई थे वो वहां पुलिस की संरक्षण में गुंडाई कर रहे थे। और एक तथ्य यह भी है कि जिस वक्त दंगे हो रहे थे पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो आंख मीच के सोई हुई थी। एक तथ्य यह भी है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुख्यमंत्री बहुजन समाज का होता या मुस्लिम समाज का होता तो अभी तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। और एक तथ्य यह भी है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जो कांग्रेसी हैं उन्हें उनके मुंह में भी दही जमी हुई है। और जब तथ्यों की बात करते हैं तो यकीन मानिए कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो जितने भारत के मुस्लिम ये सोच रहे हैं कि ये घटना तो उत्तराखंड में हो रही है, ये घटना तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, और ये घटना तो मध्य प्रदेश में हो रही है, और ये घटना तो राजस्थान में हो रही है, यकीन मानिए भारत का जो मुस्लिम है वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक तैयार रहे। अब मैं मुस्लिमों को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए मैं शेड्यूल कास्ट हूं, अनुसूचित जाति का हूं। हमारे साथ बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होता है, दुलीना होता है, झज्जर होता है, मिर्जापुर होता है, हाथरस होता है। यकीन मानिए हम सहने के बावजूद भी लड़ना जानते हैं। परंतु आज जो भारत का मुस्लिम है, आप ये देखिए कि भारत का मुस्लिम आंख मीच का किस पे विश्वास कर रहा है? मोहब्बत की दुकान पर। और मोहब्बत की दुकान अगर मैं राहुल गांधी जो है हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाते थे जब वहां पर बहन कुमारी मायावती की सरकार थी। आज राहुल गांधी कहीं नहीं जा रहे, उनकी बहन कहीं नहीं जा रही। परंतु बहराइच, अरे बहराइच तो ये मानिए जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम सांसद को गाली दी गई, उसके बाद 2024 के चुनाव में मुस्लिमों को बिल्कुल कांग्रेस ने नकार दिया। जब तक ये भारत के मुस्लिम कांग्रेस और भाजपा खेलते रहेंगे उनके साथ है तो ऐसा ही होता रहेगा। और जो बहराइच का जो मामला है, बहराइच का जो मुद्दा है, मैं इसे खुल के कह सकता हूं कि ये राज्य सरकार का फेलियर है। ये पक्ष भी उनका, विपक्ष भी उनका। ये स्टिंग तो बहुत बाद में आया है जब वहां पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के साए में ऐसी क्या मजबूरी थी पुलिस को कि जो रूट मैप बनाया गया उस रूट मैप पर कोई सुरक्षा नहीं थी। ऐसी पुलिस के पास क्या मजबूरी थी कि जब एक व्यक्ति वहां मार दिया गया है तो उसकी लाश को जुलूस निकाला जाए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत के अंदर आप देखिए कि बहराइच मुद्दे के अंदर एक व्यक्ति मारा जाता था, पूरा भारत जो है मातम बनाता है। परंतु जब गुजरात दंगों के अंदर कई शेड्यूल कास्ट मारे गए, कई ओबीसी मारे गए, किसी को कोई नहीं आज ना जानता ना पहचानता। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, स्टिंग तो आज आया है। अरे सरकार का फेलियर तो उस दिन था जिस दिन ये दंगे शुरू हुए। तो धर्म के नाम पे ही क्यों हिंसा होती है? धर्म को ही क्यों लिया जाता है सहारा? देखिए ये मेरी एक बात सुनिए, ये जो लड़ाई है धर्म की बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई जो है हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई है सत्ता की और सत्ता से बाहर रहने वालों की। ये लड़ाई है कि ये लोग शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम सत्ता में ना आ जाए, उन्हें डरा के रखना, दबा के रखना है। नहीं, वो इसलिए दिखाया जा रहा है ना, वो एक वो शेर है बहुत फेमस कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। जब जब चुनाव आएंगे या तो सरहद पे हमले होंगे या अंदर हमले होंगे। अब आ जाओ हिंदू मुस्लिम, अरे भाई हिंदू मुस्लिम दंगों से तो सरकार जाती है ना। देखिए किसकी जाती है? वो तो लोग मजबूत हो जाते हैं, वो तो कहते हैं कटेंगे, वो बटेंगे तो कटेंगे, वो तो कह रहे हैं। अब वो बटेंगे तो कटेंगे की जो थ्योरी है वो सबके लिए है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो वो अपने मानने, तभी तो कह रहे हैं बांटो मत। देखा कौन शेड्यूल कास्ट, कौन मान रहा अपने में? दलित। और कौन से दलित? जो हाथरस की जो बेटी मार दी गई थी, तो कौन बदला लेगा फूलन देवी की हत्या का? कौन बदला लेगा मिर्जापुर की हत्या का? कौन बदला लेगा झज्जर का, दुलीना का, खेलांजी का, बथानी टोला का? कौन लेगा? आप हमें बताते हो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांट दिया, तुम सब तालियां बजा रहे हो। जिस दिन ये लोग बदले पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास। हम तो संविधान पे कह रहे हैं ना, हम तो इस बात को कह रहे हैं कि जिस दिन आप लोग, जिस दिन गैर अनुसूचित जाति के जो सो कॉल्ड हिंदू है वो आरक्षण बचाने के लिए शेड्यूल कास्ट के साथ आएंगे। हर चीज को जातिवाद क्यों बना देते हो? यहाँ देश की बात हो रही है ना।
देखिए बुरा संपत्ति नष्ट देश की होती है किसी भी दंगे में ना। बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। देश की संपत्ति नष्ट होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप हमारे सैकड़ों हजारों घरों को मिर्जापुर में फूंक देते हैं, झज्जर में फूंक देते हैं, हाथरस में हमारी बेटी को रात में ले जाके आप आग लगा देते हैं, तो क्या ये देश की संपत्ति नहीं? क्या शेड्यूल कास्ट की बेटियां देश की बेटियां नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोग जो मर रहे हैं वो देश के लोग नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट की संपत्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बदलती है तो खुलेआम एक सरकार चैलेंज करती है कि इन चमारों की बस्तियों को जला के हम दिवाली बनाएंगे? पर धर्म की आजादी भी तो संविधान देता है ना। नहीं, किसका धर्म? हाँ। अगर मुझसे पूछे अछूतों का धर्म तो तब भारत के अंदर आया जब इन्हें आरक्षण की बात करी, जब पूना पैक्ट हुआ। अनटचेबल्स, अनुसूचित जाति के लोग कभी भी सवर्ण व्यवस्था का पार्ट नहीं है। रही बात, आप कहते हैं सरकारी संपत्ति, अरे सरकार के अंदर हम टैक्स नहीं देते क्या? हमारे टैक्स पे सरकार नहीं चल रही है। दूसरी बात, जो आदमी पैसे लेके भाग रहे हैं क्या वो शेड्यूल कास्ट है? तुम्हारे पास अरबों करोड़ों रुपए रखे हैं, क्या वो सरकारी संपत्ति नहीं है? अगर तुम दंगों की बात करते हो तो मैं बता दूं, दंगे जो है स्टेट स्पॉन्सर भी होते हैं। अगर सरकार नाकाम है दंगे रोकने के लिए तो उस सरकार को ही तो बदल फिर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर क्यों होते हैं ये? कौन सी हिंदू? हम तो हिंदू। मुझसे अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो ये बताए कि लड़ाई मुस्लिम की हो या हिंदू की हो, उसमें जो है अनुसूचित जाति के लोग ना मरे, वो अपना पढ़ाई लिखाई करें। तो वो भी तो हिंदू ही है ना, अनुसूचित जाति वाले। कौन से हिंदू? आज तो हिंदू ही हैं। अरे तो कितने हिंदुओं के मरने पे कितना इनाम दिया है? आज तक के भारत के इतिहास में जब भी चूड़ा चमार मुस्लिमों से लड़ा है, उसे मरने पे किस फैमिली को वो मिला है इनाम? इसे मिला है। और आप सोचते हैं कि मरने के लिए चूड़े चमार होंगे और राज करने के लिए तुम होंगे, तो वो चीज नहीं होगी यहाँ पर भारत के अंदर। और तुम कहते हो हिंदू। अरे मुझे ये बताओ, मुझसे सवाल कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, 14 अप्रैल में 14 अप्रैल के दिन शोभा यात्रा शेड्यूल कास्ट निकालते हैं, उन पे आज तक किसी मुसलमान ने पत्थर नहीं फेंका। पूरे भारत के अंदर बता दो, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा जो जयंती बनाई जाती है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। यही सवाल है हिंदुओं के ऊपर। नहीं, अब मैं मुझे ये बताओ ना, आप अगर हम 14 अप्रैल बना रहे हैं बाबा साहब का जो जन्म दिवस है, उसमें मुस्लिम समाज क्यों हमें पानी पिला रहा है? क्यों हमारे साथ खड़ा हुआ है? क्या मुस्लिम अगर हमें हिंदू मानता है तो सबसे पहले हम पे भी पत्थर मारे, हमें भी काटे, हमें भी मारे। और मैं एक बात खुल के कह रहा हूँ, भेदभाव कर रहा है क्या मुसलमान? नहीं, मुसलमान नहीं कर रहा ना, क्योंकि मुसलमान को ये बात पता है कि हम भी इंसान हैं, हम भी जमहूरियत को मानने वाले हैं, हम भी संविधान को मानने वाले हैं, और हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो किसी को मारने, काटने या बांटने की नहीं। दूसरी बात, मुस्लिमों के अंदर आज भी बहुसंख्यक मुस्लिम जो है वो भारतीय संविधान में विश्वास रख रहा है। मुझे एक बात बताओ, कश्मीर के अंदर मुसलमान पत्थरबाजी करता है, आप कहते हैं ये बात? आपके मीडिया चैनल नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मीडिया चैनल है वो कहते हैं ना कश्मीर में मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसे तो तुम गाड़ी में बांध के घुमाओगे। कश्मीर के अलावा पूरे भारत में अगर कोई गैर मुस्लिम आप पत्थरबाजी करेगा, घुमा सकते हो गाड़ी में बैठा के? दिल्ली के अंदर डगे हुए मुस्लिम कहाँ करता? नहीं, अरे आप भी बहराइच की वीडियो नहीं देखते आप? क्या गूगल नहीं है आपके घर में? क्या यूट्यूब नहीं है आपके घर में? मैं आपको ये दिखा दूं, दिल्ली और बहराइच पे तो हिंदुओं पे हुई है ना पत्थरबाजी, वही तो आरोप है। देखिए पत्थरबाजी किसने करी है? किसने करी है पत्थरबाजी? अगर शेड्यूल कास्ट अपनी लड़ाई लड़े तो ये जातिवादी हैं, मुस्लिम लड़ाई लड़े तो एक खास समुदाय है, और अगर मुस्लिमों के खिलाफ, अब एक बात बताओ ना, आप मेरे मुंह में ये थोपना चाहते हो कि भारत के जो मुस्लिम है कट्टर है, वो पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर बरसाते हैं। मुझे तो एक बात पता है, आपको आपके ऊपर क्यों नहीं होती? आपने जैसे कहा 14 अप्रैल को हमारी यात्रा पे कुछ नहीं होता। नहीं, मुसलमान करे तो दंगा हो, हिंदू करे तो दो दंगा हो, तो कट्टर तो है ही ना ये लोग। मुझे एक बात बताओ ना, 2 अप्रैल 2018 में 2 अप्रैल 2018 में 12-13 शेड्यूल कास्ट के लोग मारे गए। कितने लोगों को मुस्लिमों ने मारा ये बताओ ना? जो लड़कियों के साथ बलात्कार होता पूरे भारत में, कितने परसेंट जो है मुस्लिम करते हैं, कितने परसेंट गैर मुस्लिम करते हैं ये बताओ? SC ST एट्रोसिटी के जितने केस है, मुसलमान को पता लग जाए कि शेड्यूल कास्ट है, 50 बार मारने से पहले सोचेगा कि SC ST एक्ट लग जाएगा, लेकिन उन्हें पता लग गया तो वो मेजोरिटी में वो मुसलमान भी करता है। नहीं, देखिए हिंदू में वो दलितों पे तो हर कोई करता है। अरे भाई सुनिए, कमजोर की बहू जो है सबकी भाभी, और अमीर की बहू सबकी चाची। जहां शेड्यूल का, एक बार बताओ,
क्या शेड्यूल कास्ट से बहुत बढ़िया स्थिति मुसलमान की है। जहां मुसलमान कमजोर है वहां मुसलमान पिट रहा है, जहां दलित कमजोर है वहां दलित पिट रहा है, जहां आदिवासी कमजोर है वहां पिट रहा है। भैया ध्यान रखना, कुटी हुई छाए और खुटे हुआ बाजरा यही मिल सकते हैं। और जो आप कहना अल्पसंख्यक चाह रहे हैं बहराइच में मुसलमान ठीक थे? मैं कोई देखिए, मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं, जो मुसलमान मारने वाले, एक पूरे भारत का मुसलमान दिखा दो जो मारने वाले के पक्ष में खड़ा हो, एक मुसलमान दिखा दो। और मैं आपको खुल के कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, मरे मोहम्मद अब्दुल या मरे कोई राहुल शर्मा, मारने वाले को सजा होनी चाहिए संविधान के हिसाब से। तो यही तो और सब कह नहीं, रहे हैं। कौन कह रहा? संविधान, ये संविधान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था फेल है। मुख्यमंत्री को कटेंगे और बटेंगे के नारा देने की बजाय इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि मैं राज्य सरकार, बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, एक मुसलमान पे बता दो जहां दंगे हुए हो। अयोध्या की मस्जिद का मामला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली कि आग लगा देंगे, यूपी का नक्शा बदल देंगे। बहन कुमारी मायावती ने कह दी कि अगर पत्ता भी हिलाना, पत्ता भी, तो तुम्हारा पूरा इतिहास बदल दिया जाएगा। अब आ जाओ सवाल कि कौन मार रहा है, कौन पिट रहा है। क्यों मुझे खड़ा करना चाहते हो आप? इन दोनों के बीच में लड़ रहा सवर्ण हिंदू और सवर्ण मुस्लिम। जो गरीब है वो वहां से पलायन कर चुके हैं, दोनों के दोनों, और जो मार रहे हैं चाहे मरे कोई भी। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप इस देश के नागरिक नहीं नहीं, हम नागरिक है, मेरे घर में आग लगी आप है। क्यों कह रहे हैं बीच में खड़ा करना? आपका देश नहीं है ये? नहीं, मैं तो नहीं लड़ूंगा ना, मेरी जनरेशन लड़ेगी। अगर आप सोचते हो हिंदी मुसलमान की लड़ाई में इन चूड़े चमारों को मरवा देंगे, अपनी नस्लों को मरवा देंगे, अपने बच्चों को मरवा देंगे, तो ये वो दिन नहीं है। तो भाईचारा पैदा करो ना, लड़ने के लिए कौन अरे तो मरने के लिए भी तो नहीं है। नहीं, मरने की बात कौन कर रहा है? शेड्यूल का आप कह रहे हो ना कि बीच में भाईचारा पैदा करिए ना। है हमारे भाई, हम तो 14 अप्रैल बनाएंगे, 6 दिसंबर बनाएंगे, और यकीन मानिए अधिकतर मुसलमान वहां पानी बांटते नजर आएंगे। तो देश के मूल निवासी हमें, हमारा देश है, अगर दो भाई लड़ने तो आप उनको समझाने नहीं, कैसे? उनके देखिए दो पार्ट हैं समझाने की। ठेकेदारी में अगर आप ये कहते हो कि सिर्फ ये शेड्यूल कास्ट समझाएंगे, तो यकीन मानिए कि शेड्यूल कास्ट आज इतना मूर्ख नहीं है कि अपने घर में आग लगा के दूसरों के घर में धुआं भरेगा। जब जो मुसलमान बाबा साहब, आप भी जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं नहीं, जिम्मेदारी किसकी? दंगों की जिम्मेदारी हमें दोगे? मलाई खुद खाओगे, अपने बच्चों को आईएएस बनाओगे, अपने को पीसीएस बनाओगे, अपने को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाओगे, अपने को विदेश पढ़ने भेजोगे, और मरने के लिए जो आज हम चलना भी नहीं सीखे हमें बीच में लाओगे। चाहते शांति हो देश में? नहीं, सुनो, भाईचारा होगा तो संविधान के हिसाब से, किसी राज्य के हिसाब से नहीं होगा। और यकीन मानिए शंभू को मारने वाले का भी बदला लिया जाएगा, एकलव्य का अंगूठा काटने वाले का भी बदला लिया जाएगा। और संविधान जो सिर्फ चलेगा तो संविधान चलेगा। और रही भाईचारे की, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है। कोई भी मेरे समाज का जो कोई भी चूड़े चमार का बच्चा दंगों में अगर शहीद नहीं होता तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम, आप तो खुशी मना रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, मैं तो बिल्कुल मना रहा हूं कि हमारे मरते हैं तो उनके घरों को तुम बुलडोजर चलवा देते हो, उन्हें 1 रुपए का आप कोई भी कंपनसेट नहीं करते। और आज अगर आप चाहते हो कि आप वीडियो बनाएं, आप हमारे बच्चों को भेज दे, तुम अपने बच्चों को भेजो पढ़े विदेश पढ़ने, हम अपने बच्चे को भेजे बहराइच, तो भूल जाओ वो दिन जब शेड्यूल कास्ट के बच्चे तुम्हारे आह्वान पे अपनी गर्दन कटवा देते थे और मर मिटते थे। आज अगर धर्म का नाश हो रहा है तो तुम लोगों की वजह से, इस वजह से हो रहा है कि तो आगे तुम चलो, पीछे हम चलेंगे। सबसे पहले तुम घर से निकलोगे, उसके बाद हम चलेंगे।